ठीक है जी, अब हम 21 की बात कर रहे हैं। इफ समवन आस्क मी अ क्वेश्चन आई टर्न माय हेड टू राइट, वही वाला है। ये फिर आर को शो कर रहा है। आई बिलीव देयर आर टू वेज टू लुक एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, अब ये जो है ये देख लें 22 को का जो है वो राइट पे है, 23 का भी राइट पर है। क्यों है ज़रा इसको देख लेते हैं कि 22 जो है वो राइट पे, यानी कि एवरीथिंग, यानी कि उसका यकीन है। और आई हैव द एबिलिटी टू टेल इफ पीपल आर लाइंग, यानी कि जो झूठ बोल रहे हैं या इमोशंस को बता रहे हैं, तो ये भी राइट पे। आई कीप अ टू डू लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट में होता है वो हम करते हैं, तो इसका मतलब ये लेफ्ट पे है 24 का। ठीक है जी। और 25 आई एम एबल टू थॉरली एक्सप्लेन माई ओपिनियन इन वर्ड्स, ये भी लेफ्ट का है। इन अ डिबेट आई एम ऑब्जेक्टिव एंड लुक एट द फैक्ट्स एंड बिफोर, क्योंकि ये भी लॉजिक की बात कर रहा है, तो ये भी उसका है। आई हैव कंसिडर बिकमिंग अ पोइट अ पॉलिटिशियन एंड, ये जो है लाजमी बात है, ये म्यूजिक और डांसिंग के हवाले से, तो ये राइट का है। आई ऑलवेज लुक ट्रैक ऑफ माई ऑफ टाइम, तो मैं जितना भी जो है वो करता हूँ। 28 की बात हो रही है तो राइट, और 29 की बात है तो लेफ्ट। ठीक है जी। When trying to remember a name I forgot, I'd like recite the alphabet, ये लेफ्ट का है। I like to draw, ये भी जो है वो राइट का है। ठीक है जी। 31 जो है वो वैन आई एम कन्फ्यूज, ये भी इमोशंस हैं, राइट है। आई हैव कंसिडर्ड बिकमिंग लॉयर, जर्नलिस्ट और डॉक्टर, और ये जो है वो लेफ्ट का है। यानी कि ये इन चीज़ों से हमें बता दिया गया है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से जज कर रहे हैं अपने आप को, और आपने ये लेफ्ट और राइट को डोमिनेट कर लिया है, तो इससे बड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है लेफ्ट साइड जो है वो ब्रेन क्वीज है, लेफ्ट और राइट ब्रेन क्वीज है। यानी कि आपने ये देख लिया कि कौन सा जो है पार्ट वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इससे जो है वो स्केजुलिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक है जी, तो ये डोमिनेशन हमें पता चल जाती है, और इससे जो है हम बड़ा जो है वो फ़ायदा उठाते हैं अपनी जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग का, ताकि हमारे ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इससे बड़ा जो है ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल है। खैर, चीज़ें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन ये एक आपके पास जो है वो ये किसने यहाँ पर लाइन ये डाली हुई है, ये ख़त्म करे कौन है, किसने ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है जी। अब अगर हम ये वाला लेफ्ट ब्रेन और ये है डोमिनेंस टेस्ट, यानी कि राइट का लेफ्ट पे। अगर मैं इफ़ यू हैव मोर एज रिस्पॉन्सेज देन बी रिस्पॉन्सेज देन, तो इसमें एट होम माई रूम हैज़ ऑर्गेनाइज ड्रॉवर एंड क्लोजेट, आई इवन ट्राई टू ऑर्गेनाइज अदर थिंग्स अराउंड द हाउस। ठीक है। और बी है आई एट होम आई लाइक द लिव्ड इन लुक, आई क्लीन एंड आई सी अ नीड एंड व्हेन आई हैव द टाइम। यानी कि इफ़ यू हैव मोर एज, यानी कि आप हर ए को टिक कर दें, और बी को भी टिक करें, आप जिस तरह के माइंड के हैं। तो आपको पता, यानी कि एट होम माई रूम हैज़ ऑर्गेनाइज ड्रॉवर एंड क्लॉजेट,
आई इवन ट्राई टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, यानी कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो अब आपको ये पता चल जाएगा जो ऑर्गेनाइज लोग होते हैं वो जो है वो राइट वाले होते हैं या लेफ्ट वाले होते हैं। तो ए वाले जो होंगे, यहाँ पर ए भी बता दिया और बी भी। एट होम आई लाइक द लिव्ड इन लुक, आई क्लीन एज आई सी अ नीड एंड व्हेन आई हैव द टाइम, यानी कि मैं जब सोचती हूँ जब मेरे पास टाइम होगा तो जब मैं कर लूँगी, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ए में हूँ और एट होम में हूँ तो मुझे लाजमी जो है वो ऑर्गेनाइज करना जो है वो पसंद है। अच्छा जी, पहले ये इस बात के बाद हम बाद में समझेंगे। पहले ये लेफ्ट ब्रेन को जो है वो लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंस, लीनियर, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, फैक्ट्स, थिंग्स इन वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ साइन, सॉन्ग्स, कंप्यूटेशंस। राइट ब्रेन क्या करता है? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, हॉलिस्टिक, इंट्यूशंस, आर्ट्स, रिदम, यानी कि मोटर स्किल्स हैं, बीट्स हैं, नाउ वर्बल फीलिंग्स, विजुअलाइजेशंस, ट्यून्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डे ड्रीमिंग, यानी दिन में भी ख्वाब देखते हैं। If you have more responses A, then you are left, यानी कि आपके पास ज़्यादा अगर A responses हैं B से ज़्यादा, A ज़्यादा हैं तो उसका मतलब है कि आप लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग हैं। This means you are very rational, analyze people and situations, usually favor the subjects of math, science, are methodological, are a sequential thinker, use logical reasoning, like to work with things that can be सीन और टच, यानी कि आप रीजनिंग की बात करते हैं और उन लोगों के हवाले से बात करते हैं, उन चीज़ों के हवाले से जो देखी और टच की जा सकती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जी विजुअलाइज हो रहा है, इंट्यूशंस हो रही हैं, हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ख्याली बातें नहीं है। ए वाले जो हैं यानी कि लेफ्ट ब्रेन वाले जो होते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं जो लॉजिक्स के ऊपर बात करते हैं। इफ़ यू हैव मोर बीज रिस्पॉन्स देन ए तो यू आर राइट ब्रेन डोमिनेट। दिस मीन्स यू आर वेरी क्रिएटिव, are usually emotion, like to be different from others, handle situation easily, like to think abstractly, यानी कि like to think abstract जो होता है, अक्सर अगर आपने रिसर्च पेपर्स कभी पढ़े होंगे, ये सब्जेक्ट हुआ है तो रिसर्च आर्टिकल्स आपके सामने आते हैं, आपने कोई थ्योरी पढ़ने के लिए भी पढ़ा हो तो ऊपर जैसे एग्जेक्टिव समरी होती है, इसी तरह रिसर्च पेपर का एक एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया जाता है कि पूरे पेपर में जो भी कहानी की है वो सारी एब्स्ट्रैक्ट में बता दी जाती है, क्या जो है वो इंट्रोडक्शन था, क्या उसका जो है वो क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी है, क्या रिजल्ट्स आए, तो एब्स्ट्रैक्ट उससे कहते हैं। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो आप अपनी चीज़ों को सोचते हैं कि हाँ जी ये एब्स्ट्रैक्ट है। एंजॉय द म्यूजिक, डायग्राम, डाइवर्जेंट थिंकर, तो ये सारे वो लोग होते हैं। एक बात आपको बतानी थी कि अभी जो है वो हदीसों से और सुन्नत से और कुरान पाक से भी साबित हुई है बात कि हम जो है जैसे ये हम कहते हैं कि जी यहूदी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और क्रिएटिव क्यों होते हैं, हालांकि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ कितने होंगे, 8 करोड़ कितने होंगे ये यहूदी हमारे, और मुसलमानों की तादाद कितनी है, और हम लोग इतने लॉजिकली इतने क्रिएटिव क्यों नहीं होते हैं? वो इसलिए कि देखो साइकोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे को जैसे जैसे आप सुबह जैसे इमाम अबू हनीफा थे, जब पैदा हुए तो उन्होंने जो है वो कुरान के 18 सिपारे हिफ्ज़ किए थे, क्योंकि जब वो मादर शिकम में थे, जब वो मतलब उनकी अम्मी वालदा जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो उस वक्त जो है वो उनकी वालदा बहुत कुरान पाक पढ़ा करती थी, तो उससे जो है वो बच्चा भी जो है वो वैसा ही हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यहूदी जो इसराइली हैं वो अपने जो बीवियां हैं उनकी इसी तरह हिफाजत करते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको वही स्किल्स सिखाए जाते हैं जो उनके लिए ज़रूरत है, जैसे मैथमेटिक्स है, लॉजिक्स हैं, साइंस हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है उनकी डाइवर्जेंस होती है, क्योंकि उस वक्त जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं। माँ जो खाती पीती या सोचती है वो उस बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। तो इसलिए जो है इसलिए तो कहते हैं कि अच्छी माएँ दो। जर्मन में जब हिटलर जर्मनी जब पूरा तबाह हो गया था तो उन्होंने ये कहा था कि अच्छी माएँ दे दो, अच्छी कौम खुद ब खुद मिल जाएगी। तो माँओं का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर ये बात बताने का थिंकिंग और लॉजिक्स की इसलिए मैं बात बता रही हूँ कि ये जो यहूदी इसराइली जो हैं ये ज़्यादातर जो है वो अपने बच्चों को तीरंदाजी, स्विमिंग और ये घुड़सवारी इसलिए सिखाते हैं कि वो ज़्यादा शार्प होती है, ये वाली एक्टिविटी जो है वो शार्प करती है, और ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, लेकिन हमारे यहाँ ये रुझान नहीं दिया जाता। इसी वजह से जो है वो हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती है, हम ब्रेन डोमिनेटेड नहीं होते, हम जो है वो दिमाग हमारे जल्दी लूज़ कर जाते हैं, हम फ़ौरन जो है उसमें आ जाते हैं, जबकि
अगर देखा जाए तो दिमाग की बीमारी ज़्यादातर आपको यूरोप या अमेरिका साइड में ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि वो इतने अब मशीनरी यूज़र्स हो गए हैं और इतने वो लॉजिकली हो गए हैं कि उनके लिए जो है वो दिमाग की बीमारियाँ ज़्यादा लग जाती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादा आने लग जाते हैं। लेकिन ये कि स्टिल वो अपने बच्चों के साथ जो है वो यही चीज़ें रखते हैं। तो बताने का मकसद ये था, मैं भी ये वाली एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। पहले ये देख लेते हैं, आर यू राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ठीक है ना। तो आपने ये, अच्छा जी, ये पिक्चर्स हमें क्या डोमिनेट कर रही है ज़रा ये देखें। ये दो अलग अलग पिक्चर्स हैं, देखने के नज़रिया भी अलग है, सोचने का नज़रिया भी अलग है। आप जो जो लेफ्ट ब्रेन होगा वो इसमें क्या चीज़ देखेगा, क्रिएटिविटी देखेगा, आर्टिस्टिक माइंड होगा, जो इमोशंस माइंड होगा तो वो उसको किस तरीके से ट्रीट करेगा। तो ये चीज़ आपको जो है वो बताने के लिए थी, ठीक है जी। अच्छा जी, सर्कल द ईयर दैट यू वुड यूज टू लिसन थ्रू अ डॉग, हाउ टू फाइंड योर डोमिनेंट ब्रेन, कैसे आप ब्रेन को जो है वो डोमिनेट करेंगे, ठीक है ना। सर्कल विच आई इज स्ट्रोंगर, सी यू गाइड, सी गाइड, कौन सी आंख जो है वो आपको गाइडेंस देती है, राइट साइड वाली या लेफ्ट साइड वाली, ठीक है। सर्कल द फूड दैट यू वुड यूज टू किक अ बॉल, काउंट ऑल सर्कल्स एल्स एंड आर्स। जब आप खुद ही देख लेंगे तो आपको पता चलेगा राइट हैंडेड ज़्यादा है या राइट फुट ज़्यादा है, लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा है या लेफ्ट फुट ज़्यादा है। इसी तरह हाउ टू फाइंड योर स्ट्रोंगर आई, extend your arms and make a triangle with your thumbs and four fingers, ठीक है ना। क्या करें जी, एक्सटेंड कर दें, बढ़ाएं अपने हाथ को, ठीक है, और फिर ट्राइंगल शेप में लेकर आएं और अपने थम्स को जो है वो फोर फिंगर के साथ वो करें। तो अब आपको पता चल जाएगा जी कौन सा साइड आपका स्ट्रांग है। सेंटर अ लाइट स्विच इन द ट्राइंगल, और आप जो है वो लाइट जो है वो स्विच कर दें। क्लोज ईच आई, which one keeps the switch centered, that's your stronger eye। तो ये मोस्टली एज राइट ब्रेन, मोस्टली आर्स लेफ्ट ब्रेन, इक्वल्स एज एंड आर्स बैलेंस ब्रेन। यानी कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है, और उसकी देखें ये वेबसाइट्स भी हैं कि वहाँ पर भी आप थेरेपिस्ट जो है चीज़ें चेक कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें बेकार नहीं हैं, इनको बिल्कुल एक्सरसाइज करें और देखें कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ ज़्यादा, आपका लेफ्ट साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या राइट साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो है, क्योंकि ये अपोजिट है एक दूसरे को, लेफ्ट वाला जो है वो राइट को सपोर्ट कर रहा है बॉडी को, और राइट वाला साइड जो है ब्रेन का वो लेफ्ट वाली बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये बात जो है वो जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद जो मैंने अभी ये जो स्टाइलियों की बताइए, तो यही बात ये है कि हमारे यहाँ अच्छी माहें मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम मज़हब को भी मानते हैं, हमारी चीज़ें सब चीज़ें सही हैं, लेकिन असल मकसद क्या है कि हम दूर हैं अपने मज़हब से।
चलें जी, अब ज़रा इसको रीड करें। अनस, हफीज खिला दो। समीर, चाय रहा यार, वहां से चाय पिए, चाय पीते। ठीक है, जल्दी से इसको पढ़े, रीड आउट करें एंड देन डिसाइड योर एज एंड बीज एंड देन यू हैव टू ब्रेन फाइंड आउट द ब्रेन कन्वर्जेशंस। ठीक है, ठीक है। अब इसमें है कि जी माई डेज यूजुअली, अच्छा जी ये तीसरे स्लॉट का भी जो है वो कर लें फटाफट।
ठीक है जी, माई डेस्क इज़ यूजुअली क्लीन एंड हैज़ एवरीथिंग इन प्लेस, यानी कि ये डोमिनेट लोग हैं वही कि एज जो हैं वो लेफ्ट वाले हैं, तो लॉजिकली उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, आई लीव माई वर्क आउट ऑन माई डेस्क सो आई कैन वर्क एज आई एम इंस्पायर्ड बाई आइडियाज़, यानी कि मैं अपने आइडियाज़ से इंस्पायर्ड होती हूँ। आई लाइक यूजिंग द ट्राइड एंड ट्रू मेथड, आई लाइक क्रिएटिंग न्यू मेथड, यानी क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो राइट वाले होते हैं, और जो ट्राइड एंड ट्रू के ऊपर जाते हैं वो लेफ्ट वाले हैं। आई फॉलो डायरेक्शंस केयरफुली व्हेन आई बिल्ड अ मॉडल, ये क्राफ्टिंग वाले लॉजिकली वाले। आई लाइक टू बिल्ड अ मॉडल माई वे मेकिंग माई ओन क्रिएशन, यानी कि ये राइट वाले हैं। आई कंप्लीट वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, ये लॉजिक वाले हैं, यानी कि लेफ्ट वाले। आई लाइक टू स्टार्ट, ठीक है जी। इसी तरह 6 में है कि मैं आस्क राइट रिपोर्ट सब्जेक्ट रिसर्च इंफॉर्मेशन, देन आउटलाइन एंड ऑर्गेनाइज माई राइटिंग, राइटिंग वही आपकी लेफ्ट वाली है। वर्क इन माई ऑन सेल्फ इंस्पायर्ड डायरेक्शंस वो अलग है। व्हेन आई हैड टू डू आई प्रोजेक्ट इन अ क्लास, आई यूज्ड माई पेरेंट्स आइडियाज, लव चेंज, राइट for a big job with many people working in usually organized, give responsibilities list, finish part on time। और यहाँ पर क्या है जी, let a job when they I want, look of care needs problem arise, यानी कि वो right वाला है। which of these activities would you like to do the most, planning the details for a trip, creating an original art form, यानी कि आर्ट वाले लोग हैं वो राइट वाले हैं, प्लानिंग वाले जो हैं वो लेफ्ट। आई हिट इट व्हेन अदर पीपल्स आर इनडिसिसिव अबाउट व्हाट एक्टिविटीज़ टू डू व्हेन आई एम विद देम, यानी इनडिसिसिव यानी कि पूछगछ बहुत करते हैं। प्लान एक्टिविटीज़ इन स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स व्हेन आई एम विद देम, यानी कि मैं उनको सब चीज़ें बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब आपने नोट डाउन करनी है, इन दोनों का जो है छोटे छोटे असाइनमेंट्स बना के रखें, ठीक है। ये आपके काम आएगा पेपर में भी, और कभी भी मैं अचानक जो है इसका क्विज़ ले सकती हूँ। तो अब क्विज़ के लिए पिछले जितने भी टॉपिक हैं उसकी तैयारी करें, नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्विज़ होगा, ठीक है जी क्लास। और अभी इसकी भी अटेंडेंस ज़रा मार्क कर लें, इसकी भी एक स्नैपशॉट मुझे भेज दें लास्ट का, ठीक है क्लास। और कुछ पूछना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें, चेक कर सकें। तो ये न्यूरो साइकोलॉजी ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझा दी। चाय बहना चाय बहना। ओके मिस कब क्विज होगा? होगा होगा बेटा, होगा सब। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर जो है वो हम क्लास एंड कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें।
खुश रहे भाई। क्लास एंड हो गई है अदीबा।